गौतम बुद्ध द्वारा रठपाल की धम्म दीक्षा। साथियों, आज आप सभी को धम्म दीक्षा जो रठपाल को दी गई थी उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। तो साथियों, जब एक बार भिक्षु संघ सहित गौतम बुद्ध कुर देश में चर्चा कर रहे थे तो वो कुर जनपद के ही थुल्लकोटित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरवासियों को उनके आने का पता चला, किनके, गौतम बुद्ध के आने का पता चला, बुद्ध के आने का पता चला, तो श्रद्धा एवं सम्मान अर्पित करने के लिए गौतम बुद्ध के पास पहुँचे। उनका नाम से ही लोग उनके दर्शन करने के लिए उनके पास पहुँचे। जब वो आकर उनके पास बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। तथागत ने उनको धम्मोपदेश दिया। गौतम बुद्ध के उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोटित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। वो उठे और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके विदा हुए, चले गए। जब ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रठपाल नाम का एक तरुण भी वहीं बैठा था, जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, जिस सिद्धांत को तथागत ने उपदेश दिया है वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन को पूर्णतया पवित्रता और श्रेष्ठता से व्यतीत करना चाहते हैं। यह कैसा रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुड़वाकर काषाय वस्त्र धारण करके और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूं। ये विचार उस रठपाल के मन में आया। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं गए थे, बहुत दूर नहीं पहुंच पाए थे, तभी रठपाल ने तथागत के पास पहुंचा और उनका अभिवादन करने के बाद उन्हें अपना विचार बताया, अपने विचारों से अवगत कराया और प्रार्थना की कि हे गौतम बुद्ध, उसे अपने भिक्षु संघ के लिए प्रवज्या और उपसंपदा प्रदान करें। तथागत ने पूछा, रठपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त है? रठपाल बोला, हे गौतम बुद्ध, कि नहीं, आज्ञा प्राप्त नहीं है, आज्ञा नहीं मिली है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, मैं उन्हें प्रज्वलित नहीं करता जिन्हें माता पिता से अनुमति प्राप्त नहीं होती। वह तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत आदरपूर्वक तथागत से विदा लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने विचार प्रकट किए तथा भिक्षु बनने के लिए उनकी अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रठपाल, तू हमारा एकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है और वैभव में पला है। तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जी जाकर खा पी और मौज मस्ती कर और प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण कर्म कर
हम तुझे प्रज्वलित होने की स्वीकृति नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना एकाकी हो जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भीख बनने की स्वीकृति क्यों दें? रटपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का बस एक ही उत्तर था। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर वो तरुण खाली जमीन पर लेट गया और बोला कि या तो मैं भिक्षु बनूंगा या फिर यहीं पे पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए उससे उठ बैठने को बहुत आग्रह किया, लेकिन रटपाल एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी वही आग्रह किया, तब भी रटपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रटपाल के मित्रों को बुलाया और उनको सारी बात बताकर उनसे कहा कि वो भी अपनी ओर से रटपाल को यही आग्रह करें जो उन्होंने किया था। उसके मित्रों ने 3 बार आग्रह किया, किंतु वो एक शब्द नहीं बोला। वो उनके मित्र रटपाल ने माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वो खाली जमीन पर पड़ा है। उसने घोषणा की है कि या तो वो भिक्षु बनेगा या फिर वहीं पर पड़ा पड़ा अपनी जान दे देगा। यदि आप अनुमति नहीं दोगे तो वो जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि आप अनुमति दे देंगे तो आप उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकेंगे। यदि उसे आप बाद में भिक्षु बने देखना अच्छा नहीं लगेगा तो वापस चले आने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। उन्होंने आग्रह किया, आप उसे अपनी अनुमति दे ही दे। अच्छा, हम अपनी अनुमति देते हैं, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे हमसे मिलने के लिए आना होगा। अब उसके मित्र तुरंत रटपाल के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि उसके माता पिता ने अनुमति दे दी है, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे उनसे मिलने के लिए आना होगा। तब रटपाल उठ बैठा और सशक्त हो जाने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन करने के बाद एक ओर जाकर बैठ गया। उसने निवेदन किया कि मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में शामिल कर ले। गौतम बुद्ध की उपस्थिति में रटपाल ने प्रवज्जा और उपसंपन्नता प्राप्त की। थुल्लकोटित में यथेष्ट ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद तथागत चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अनाथपिंडक के जेतवना राम विहार किया। अकेले और एकांत में रहकर उत्साही और स्वयं को परिशुद्ध करके रटपाल ने शीघ्र ही वो पुरस्कार प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में तरुण घर से बेघर होकर के भिक्षु बनकर निकल पड़ते हैं। और पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार जो उच्च जीवन का मुकुट है। तब वो तथागत के पास गया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया और एक ओर बैठे हुए वो बोला कि यदि तथागत की अनुमति हो तो वो जाकर अपने माता पिता को देखाए। उसने अपने चित्त में रटपाल के विचारों को जान करके और आश्वस्त होते हुए कि रटपाल भिक्षु जीवन को छोड़ करके पुनः गृहस्थ नहीं बनेगा, तथागत ने उसे इच्छानुसार जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत आदरपूर्वक तथागत से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर लेकर
रटपाल धुलकोटित की ओर चरका के लिए निकल पड़ा, जहाँ पहुंचकर वो कुरुराज के मृग उद्यान में ठहरा। दूसरे दिन प्रातःकाल पात्र चीवर लेकर वो भिक्षाटन के लिए नगर में गया और वहाँ बिना भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने से गुजरता हुआ अपने माता पिता के घर पहुंचा। अंदर बड़े कक्ष के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रटपाल को दूर से आता देखकर वो बोला, ऐसे ही सिरमुंडे परिवाजकों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इस प्रकार अपने पिता के घर से रटपाल को कुछ भी नहीं मिला, एक इंकार तक नहीं मिली तो बस गाली। ठीक उसी समय घर की एक दासी पिछले दिन का बासी चावल फेंकने ही वाली थी। रटपाल ने उससे कहा, बहन, इसे फेंकने जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। जिस समय दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रटपाल के हाथ पांव और आवाज़ पहचान ली और सीधे अपनी मालकिन के पास जाकर जोर से बोली, मालकिन, जानती हो, छोटे मालिक लौट आए हैं। मालकिन बोली, यदि तेरा कहना सत्य है, तू दासता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। फिर वो दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और बोली कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा हुआ रटपाल वही बासी चावल खा रहा था। उसी समय पिता वहां पहुंचा और बोला, प्रिय पुत्र, क्या ये हो सकता है कि तुम ही बैठे ये बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, हम बेघरों का कैसा घर, हम तो घर छोड़कर बेघर हो चुके हैं। हाँ, मैं अपने घर आया था, मुझे कुछ वहाँ नहीं मिला, इंकार तक नहीं, केवल गाली ही मिली। पुत्र, आओ घर में चलें। नहीं गृहपति, मैंने आज का खाना खा लिया है। रटपाल बोला, अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रटपाल ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी, सोने और धन का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्रवधू रटपाल की पूर्व पत्नी से कहा कि वो अपने को बहुत अच्छी प्रकार ऐसे श्रृंगार से अलंकृत करे जिसे देखकर उसका पति प्रसन्न होता था। रात बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करने का आदेश दिया गया। भोजन तैयार होने पर रटपाल को सूचित किया गया। पूर्वाह्न में रटपाल पात्र और चिवर धारण किए हुए आया और बिछाए हुए आसन पर बैठ गया। तब उस सोने के ढेर से चटाई हटाते हुए का आदेश देकर रटपाल के पिता ने कहा, ये तुम्हारा मातृधन है, ये तुम्हारा पितृधन है और ये तुम्हारे दादा के समय का चला आया धन है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है जिसका तुम स्वयं भोग कर सकते हो और पूर्ण कार्य भी कर सकते हो। मेरे पुत्र, अपनी श्रवणचर्या को त्याग दे, गृहस्थ के साधारण जीवन को पुनः अंगीकार कर ले और आनंद पूर्वक रह और पूर्ण कार्य कर। रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में डुबा दो। ये किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें केवल दुख, दौर्मनश, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रटपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगीं कि आखिर वो दैवी अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए ये ब्रह्मचर्यवास
कर रहा है। रटपाल ने उत्तर दिया, बहनों, किन्हीं भी अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों का संबोधन सुनकर सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रटपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन देना हो तो दो, पर कष्ट मत दो। मेरे पुत्र, भोजन तैयार है, खाना आरंभ करो, कहकर पिता ने रटपाल को पेट भर उत्तम भोजन कराया। भोजन कर चुकने के बाद रटपाल कुरुक्षेत्र के मृगवन में चला गया, जहां पहुंचकर वो मध्याह्न की कड़ी धूप में समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने मालिक को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वो बाग को ठीक ठाक करके रखे। वो आज्ञाकारी मालिक जब अपना काम कर रहा था तो उसने रटपाल को दोपहर की गर्मी में एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग को सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वो रटपाल विराजमान हैं जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं उस श्रवण के दर्शन करूंगा। जितना भी पथे आवश्यक था उन सब की तैयारी की आज्ञा दे। बहुत से लोगों के साथ नगर के बाहर निकलकर और रथ पर सवार होकर रटपाल को देखने के लिए चल दिया। जहाँ तक मार्ग से रथ पर चढ़कर जाना संभव था, वहाँ तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने राजसी लोगों सहित राजा वहाँ पहुँचा जहाँ रटपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी खड़े खड़े ही राजा ने रटपाल को फूलों का एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहाँ बैठें, मैं अपने आसन पर ही बैठा हूँ। बताए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रटपाल, 4 तरह की हानियाँ हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूंछ मुड़वाकर काषाय वस्त्र धारण करके घर से बेघर होते हैं। एक बुढ़ापा, दूसरा गिरता हुआ स्वास्थ्य, तीसरा दरिद्रता और चौथा निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, अपनी आयु को प्राप्त होने पर, जरा जीर्ण शीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के निकट आ पहुँचने पर अपनी स्थिति को समझता है और फिर वो धन कमाने या कुछ उसके पास है उससे ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है, इसलिए वो घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे बुढ़ापे के से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केस हैं जिन्हें सफ़ेदी छू भी नहीं गई है। सुंदर तरुणाएं, तुम्हें तो बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा भी नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है जो तुम घर से बेघर हो गए? या उस आदमी को लो जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, जिसे कष्ट हो और जो बहुत बीमार है। वो अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या उसे कुछ उसके पास है उससे ठीक प्रकार से गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है, इसलिए वो घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम ना तो बीमार हो और न ही तुम्हें कोई कष्ट ही है। आमोद प्रमोद में संरक्षित तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, क्या देखा, क्या सुना है जो तुम घर से बेघर हो गए हो? या उस समय आदमी लो जो बहुत धनी हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति है और धीरे धीरे उसे खोने पर अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या उसे कुछ उसके पास है उससे ठीक प्रकार से गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है,
इसलिए वो घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं, लेकिन तुम सम्मानित रटपाल थुल्लकोटित के एक अत्यधिक समृद्ध परिवार के पुत्र हो। तुम्हारी संपत्ति की कोई हानि नहीं है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए हो? और हे अच्छे रटपाल, सगे संबंधियों के बिछड़ जाना क्या है? जैसे किसी के अनेक मित्र और परिचित हो, सगे संबंधी हों, किंतु धीरे धीरे वे नातेदार कम होने लगें, तब वो इस प्रकार विचार करता है, पहले मेरे अनेक मित्र और परिचित थे, सगे संबंधी थे, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई, तो मेरे लिए धन कमा पाना आसान नहीं है। आज इसलिए इस प्रकार संबंधियों की हानि हो जाने पर वो बाल और दाढ़ी मुड़वाकर काषाय वस्त्र धारण करके घर छोड़कर बेघर हो जाता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं है। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली कोई हानि भी नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, क्या देखा सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने तथागत से 4 आर्य सत्य जाने, देखे और सुने, जिन्हें सर्वज्ञानी और सर्वश्रेष्ठता सम्यक संबुद्ध तथागत ने प्रतिपादित किया है। नंबर 1, संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। नंबर 2, संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। नंबर 3, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। नंबर 4, तृष्णा के वशीभूत होने से संसार दुखी है। ये अद्भुत है, ये विस्मयकारी है। राजा ने कहा, इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।